आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला लर्न होगा सेक्टर का, एरिया ऑफ सर्कल का, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एग्जाम्पल्स है, इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, हम कर लेते हैं जल्दी से इनको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। इजी सा क्वेश्चन है, सेक्टर की बात हो रही है। फॉर्मूला हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है। और सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्राम बना देंगे। तो सर्कल बनाते हैं एक। देखो, हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो पहले हमने बनाया एक सर्कल, अभी बनाएंगे हम इसका रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्टर, मतलब पहले हम इसको नाम दे देते हैं ओ, यहाँ ले लेते हैं ए, यहाँ पे बी। अभी देखो रेडियस दे रखा है, मीन्स ओ ए एंड ओ बी दे रखा है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल है 30 डिग्री। इजी सा क्वेश्चन है। क्या याद आना चाहिए हमें? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर, देखो होता क्या है। पहले तो हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हमें निकालना है मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हम लिखते नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर ही लिखते हैं। अगर बोला है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसका मतलब माइनर सेक्टर ही निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो पाई की वैल्यू बोला है उसने 3.14 लेनी है, तो वही लेनी है। अभी देखो थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री, अपॉन का 360 डिग्री, मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है? 3.14 इनटू रेडियस कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा? पहले तो 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 314 अपॉन 100। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 16। अभी जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया। ठीक है, तो 0 से 0 हुआ कैंसिल। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा, ये अभी देखो सिंपल सी मैथ्स है, लेकिन इसमें अक्सर मिस्टेक होती है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक पार्ट को सॉल्व करो, नहीं तो इसमें मिस्टेक ज़रूर होती है कि हम कुछ भी किसी से भी कट कर रहे हैं, तो ध्यान से करना है। ठीक है, पहले हमने क्या करा? 3 से 12 टाइम्स कट किया। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अभी देखो क्या कर सकते हैं, अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको 300 की फॉर्म में ही रहने देते हैं, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे हमें आना चाहिए कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। अभी देखो कटने में तो ये भी कट हो सकता है, 4 की टेबल में 25 टाइम्स आता है, बट 25 इंटू 3 हो जाएगा 75। फिर उसको डिवाइड करें, इससे अच्छा इसको 300 ही रहने दें, तो ईजिली डिवाइड होएगा। ये कुछ कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें आनी चाहिए। अभी कट करने में तो सारे एक साथ कट हो सकते हैं, लेकिन सिंपल वे में करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 314 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16, यहाँ आएगा 5, 4 3 ज़ा 12। तो कितना आया? 1256 अपॉन का 300। डिवाइड करते हैं इसको, 1256 को 300 से, इधर रफ साइड आएंगे, मतलब यहाँ पे हम यहाँ पे रफ कॉलम ले लेते हैं। हर जगह नहीं ऐसे कुछ भी सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं कि इसको डिवाइड करके हमें देखना है। तो यहाँ पे डिवाइड करो 1256 को 300 से। अभी देखो कितना इजीली हो गया। अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर हो तो डिवाइड कैसे करोगे? इसलिए इसको हमने 300 ही रहने दिया। अभी देखो 3 4 ज़ा होता है 12, तो 300 इंटू 4 हुआ 1200। माइनस करेंगे तो 56 आया। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, तो ऊपर क्या आएगा? 300, 2 ज़ा 600 हो जाता है, इसलिए 1 ज़ा 300।
0 6 2 फिर से 0 लगाएंगे तो 300 इंटू 8 लिख देते हैं। 8 हो जाएगा 2400। 0 0 2 यहाँ पे भी 0, इधर आएगा 0। हम थोड़ा सा इसको इधर से लिखते हैं 200, फिर से हम 0 लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 6 टाइम होएगा। 300 इंटू 6 हो जाएगा 1800। माइनस करेंगे 0 0। अभी देखो ये 200 2000 रिपीट होता रहेगा तो हमको लिखने की नीड नहीं है, हम अप्रॉक्स वैल्यू लिखेंगे। तो कितना आया 4.19। अप्रॉक्स लिखना ज़रूरी है तो यहाँ लिख देंगे हम अप्रॉक्स। तो देखो कैसे इजीली सॉल्व किया कि नहीं। अगर इसको कॉम्प्लिकेट करोगे 4 से 25 टाइम कट रहा है हम तो काटेंगे, फिर 25 इंटू 375, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो समय बर्बाद। इसलिए हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बहुत प्रेशियस होता है टाइम। तो आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पे आएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। तो एरिया ऑफ माइनस 4.19 पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 स्क्वायर माइनस का 4.19। ठीक है, अभी इसको क्या कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 60 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इधर रब कर देते हैं अभी। तो क्या हो जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो 4 4 ज़ा 60, 5 12। फिर से क्या करें 4 से मल्टीप्लाई तो 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, 22, 4 2 ज़ा 8 9 10। यहाँ पे आया 5024। पॉइंट कहाँ आएगा, 2 डिजिट पीछे से लेंगे पहले तो 50.24 माइनस 4.19। अभी इसको माइनस करना है तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं वो लिख दो, आगे वाला आगे। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा ये 506.05। ये हमारा क्या आ गया मेजर सेक्टर का एरिया। ठीक है, और हम फिर से चेक कर लेते हैं कि हमसे कुछ मिस्टेक कुछ रह तो नहीं गया ऐसा नंबर जिससे ये 4.19 ही आया हमारा। देखो यहाँ पे रह गया हमारे पास 4, ये 4 भी नीचे आएगा तो 46.0। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। हाईलाइट कर देना ज़रूर से इनको, ये हमारा 4.19 और ये 46.05। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। इधर देखो पहला एग्जाम्पल था सेक्टर पे बेस्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेगमेंट पे बेस्ड। इसी टाइप के क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। इस सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझना है। देखो हमें रेडियस दे रखा है 21, एंगल ए ओ बी जो है वो है 120 डिग्री। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। तो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। पहले तो सेगमेंट की बात हो रही है तो सेगमेंट का फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। जो इसमें एरिया ऑफ मतलब ट्राइंगल जो दे रखा है ए ओ बी दे रखा है, दोनों का एरिया निकालना है। अलग अलग एरियाज निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, अलग पेन से लिख देते हैं इसको ताकि आपको समझ में आएगा। फिर जो आंसर आएगा सेगमेंट का वो हम वापस से रेड से, तो इधर निकालेंगे अभी
एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी थीटा कितना है हमारे पास 120, तो 120 अपॉन 360 माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, देखो पाई की वैल्यू बोला है उसने 22/7 लेनी है, और रेडियस कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी स्टेप बाय स्टेप देखो, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 27 अपॉन 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई बाय 21, जो कैंसिल हो सकता है उसको कर देते हैं कैंसिल, दो से जीरो गया, 7 1 7, 7 3 21, फिर देखो ये 12 1 12, 12 3 36, 3 1 3, 3 1 3, तो क्या बचा हमारे पास 22 मल्टीप्लाई बाय 21, तो दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर देते हैं 22 को 21 से मल्टीप्लाई, कितना आया 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, ये हो जाएगा 462, 462। अभी देखो हमने पिछले वाले में भी शायद वो नहीं लिखा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है ये, क्योंकि एरिया किस में होगा, डबल फॉर्म में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है। जो इसकी यूनिट्स हैं वो भूल मत जाना लिखना, यहाँ पे ज़रूर से लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी नेक्स्ट में भी इधर लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर की फॉर्म में दे रखा है। अभी नेक्स्ट क्या, हाँ हमने एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल दिया, नेक्स्ट क्या निकालोगे, सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो डायग्राम पे आ जाते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, तो ट्राइंगल को ले लेते हैं, ओनली ये जो ट्राइंगल है इसको खाली हम इधर बना देते हैं। तो देखो ये ट्राइंगल ऐसा ही दे रखा है, लाइन है, इधर नीचे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, ओके, ये है 120 डिग्री, ठीक है, ये है 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये ए, ये बी और ये ओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमारे पास देखो ए बी है, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है ए बी। अभी देखो हाइट तो है ही नहीं, तो इधर बीच में से हाइट डाल दो, तो लाइन बना देते हैं डॉटेड, यहाँ से हो जाएगा ये ओ एम, एम ले लेते हैं इसको, ठीक है, तो ओ एम हमारा परपेंडिकुलर हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय ओ एम। अभी क्या करोगे, ए बी और ए एम लाएँ कैसे? ए बी और ओ एम, तो ध्यान से समझना है, ये देखो पूरा 120 डिग्री, तो ये आधे-आधे जो होंगे ये कितने हो जाएँगे, ये 60 डिग्री, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। अभी इन ट्रायंगल एएमओ ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी इधर हमारी। यहाँ पे देखो हमारे पास हाइपोटेनियस है, हमें चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है, सही बात है, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, नहीं तो हमें बेस भी चाहिए। पहले हम निकालते हैं इसका परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे हम, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है, मीन्स हमें याद आ जाना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अभी देखो हमें क्या-क्या चाहिए, एक तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हमारे पास हाइपोटेनियस है, तो मतलब हम साइन की फॉर्म यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन कितना डिग्री है 60, साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा ओ एम है, हाइपोटेनियस हमारा ए ओ है, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 इज इक्वल्स टू ओ एम कितना है निकालना है और ए ओ कितना है 21, तो
OM हो जाएगा हमारा 21√3 अपॉन का 2। OM की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे नेक्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे? एएम की। एएम की कैसे निकालेंगे? मतलब हमें निकालना है बेस और हाइपोटेनियस है हमारे पास, तो क्या यूज़ करेंगे? कॉस। तो इन ट्राइंगल, वापस से इन ट्राइंगल एएमओ कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस कितना है? एएम। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? एओ। तो कॉस 60 क्या होता है? देखो कॉस 60 वो होगा जो साइन 30 होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल्स टू एएम हमें निकालना है और एओ हमारे पास है 21। तो एएम कितना हो गया? 21/2। ठीक है, अभी आराम से निकाल सकते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हटा देते हैं यहाँ। अभी लिखते हैं हमारे पास, देखो एएम की वैल्यू आ गई है 21/2। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एम विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 21/2। तो 21 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से 2 तो हो जाएगा कैंसिल। अभी निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कितना होता है? हाफ इनटू बेस कितना आया? बेस है हमारा AB, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है AB, तो 21 मल्टीप्लाई बाय OM कितना है? 21/2 इंटू रूट 3। तो 21 इंटू 21 हो जाएगा 441 अपॉन का 4√3। अभी निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा? सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आया था हमारा 46। तो लिखते हैं हम एरिया, नहीं अभी हम लिखेंगे इधर रेड पेन से। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू, सेक्टर का एरिया कितना है? देखो 46 माइनस ट्राइंगल का एरिया है 441 अपॉन का 4√3। तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर? 46 मतलब एरिया ऑफ सेक्टर आया था 46। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना आया था? 4। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक बार हम चेक करते हैं। थीटा अपॉन 360, थीटा हमारा 120 है, अपॉन का 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर से 0 से 0 चला गया था और 7 3 ज़ा 21। तो 22 इंटू 21 हमने इधर क्या लिख दिया? ये 22 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करा था हमने, कितना आया? 462। 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आया ये, और एरिया ऑफ सेगमेंट भी हमारे पास आ गया है। तो ये दोनों को माइनस करा। अभी देखो इनमें से जो कॉमन हो सकता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो 462 है, 441 है, दोनों में 21 कॉमन आएगा क्योंकि ये 21 की टेबल में आएगा। एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे। 21 इंटू 22 होता है 462, तो 21 हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 22 माइनस 21/4 इंटू √3 और ये ब्रैकेट क्लोज, और एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो जब भी हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर हम इजीली निकाल सकते हैं, खाली मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है उसमें मिस्टेक नहीं करना, अच्छे से ध्यान देके सॉल्व करो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से होएगा। ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इधर से हाइट डाल देंगे परपेंडिकुलर, और मोस्टली साइन और कॉस से ही निकलता है वो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके इसमें एक्सरसाइज में इसी टाइप के भी क्वेश्चंस हैं, और एरिया ऑफ सेक्टर वाले तो इजी हैं, तो अच्छे से करने हैं ये सारे क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर से सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।
और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के, कोई सा भी चैप्टर के वीडियोज़ में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।